अंबाला से शुरू हुई राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा। खुली जीप में राहुल के साथ प्रियंका, कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे। अंबाला में राहुल गांधी ने पार्टी के अंदर की कलह को खत्म करने की कोशिश की। संकल्प यात्रा के दौरान मिलवाए हुड्डा और सैलजा के हाथ। अंबाला में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, कहा ये मोदी की नहीं अडानी की सरकार है और हरियाणा को अडानी की नहीं किसानों की सरकार की जरूरत है। छोटे पार्टियां कर रही हैं बीजेपी की मदद। नारायणगढ़ में प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा बीजेपी ने किसानों का अपमान किया, एमएसपी पर नहीं मिली कानूनी गारंटी। राहुल गांधी की संकल्प यात्रा पर बीजेपी का पलटवार। शाहनवाज हुसैन बोले, हर चुनाव में राहुल प्रियंका करते हैं यात्रा, यात्रा से हरियाणा में कुछ नहीं होने वाला। हरियाणा की भिवानी में कांग्रेस पर बरसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कांग्रेस ने देश को विनाश कर दिया, देश के संसाधन पर हमला पहला हक कांग्रेस के लोग मुसलमानों का बताते थे। सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा होगा कांग्रेस का हाल। दलित राहुल से पूछेंगे आरक्षण का विरोध करने के बाद वो किस मुंह से हरियाणा में आए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा में कैंपेन किया। पार्टी प्रत्याशी वर्धन यादव के लिए वोट मांगे, बेहतर व्यवस्था का भरोसा लोगों को दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में हलचल तेज है। सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई में महामंथन किया गया। मीटिंग में तीनों प्रमुख दलों के नेता मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुंबई में कल होगी बीजेपी की बैठक। बीजेपी के दिग्गज नेता बैठक में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग कल होनी है। 7 जिलों की कुल 40 सीट पर वोट डाले जाएंगे। ईवीएम के साथ पोलिंग पार्टी बूथों की ओर रवाना। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट को लेकर प्रदर्शन जारी। आज हैदराबाद में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने विरोध जाहिर किया। हिमाचल के कुल्लू में हिंदू संगठनों का विरोध। जामा मस्जिद के नजदीक अखाड़ा बाजार में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। धारावी की महबूब ए सुभानिया मस्जिद के अवैध हिस्से को मस्जिद कमेटी ने खुद तोड़ना शुरू किया। मस्जिद के ऊपर बनी 20 फीट की मीनार को ध्वस्त किया जाएगा। बिजनौर से समाजवादी पार्टी विधायक महबूब अली का विवादित बयान। बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, मुस्लिम आबादी बढ़ गई तो तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक के बयान पर बीजेपी का पलटवार। दिनेश शर्मा ने कहा, जनसंख्या बल की धमकी ना दें एसपी नेता, उन्हें समझना चाहिए कि मोदी और योगी शेर हैं जो भीड़ में नहीं अकेले चलते। समाजवादी पार्टी विधायक महबूब अली के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, बंटवारे के समय सारे मुसलमान पाकिस्तान भेज दिए जाते तो आज महबूब अली जैसे लोग पैदा नहीं होते। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने बीजेपी नेता संगीत सोम पर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई। संगीत सोम ने सरकारी कर्मचारियों को जूते से मारने की बात कही थी। दिल्ली सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की शुरुआत हो गई है। सीएम आतिशी ने ओखला एनएसआईसी बिल्डिंग के पास सड़कों का निरीक्षण किया। सड़क पर गड्ढे दिखने पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में खराब सड़कों का निरीक्षण किया। स्थानीय विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उनके साथ मौजूद रहे। खराब सड़कों को जल्द ठीक करने का लोगों को आश्वासन दिया गया। आतिशी सरकार के मंत्रियों के निरीक्षण पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कसा तंज। कहा, दिल्ली की सड़कों में गड्ढे नहीं है बल्कि पूरी प्रशासनिक प्रणाली ही गड्ढे में है। प्रशांत किशोर के संगठन जन सुराज की तरफ से लगाए गए पोस्टर्स में लालू परिवार पर हमला। पोस्टर्स में लिखा गया कि जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा, बिहार तो अब जन सुराज का होगा। मुंबई के कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट को लेकर बढ़ी बुक माई शो के सीईओ की मुश्किल। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने आशीष हेमरजानी को दोबारा भेजा समन। टिकटों में कालाबाजारी करने का उन पर आरोप है। पुलिस के सामने पेश होने के बजाय देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे बुक माई शो के सीईओ आशीष हेमरजानी। फडणवीस ने किया मिलने से इनकार। टिकटों की कालाबाजारी से जुड़े सवाल पूछे जाने पर मीडिया पर भड़के आशीष हेमरजानी। एनआईए ने शुरू की नकली नोट कांड की जांच। एनआईए की 3 सदस्यीय टीम पहुंची कुशीनगर। नेपाल से जुड़े तार और विदेशी नेटवर्क की तलाश कर रही है टीम।
अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिल्म जगत में सराहनीय काम के लिए 8 अक्टूबर को उनको सम्मानित किया जाएगा। नेपाल में फिलहाल भारी बारिश का दौर थम चुका है। भूस्खलन और बाढ़ की वजह से अब तक 192 लोगों की जान जा चुकी है। कोसी बैराज से छोड़े जा रहे पानी से बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात बने। नेपाल से सटे बिहार के शिवहर जिले में बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में घुसा बागमती नदी का पानी। लोगों के सामने खाने पीने की चीजों का संकट। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार बरसात के बाद बिहार में महानंदा, कनकई समेत कई नदियां उफान पर हैं। किशनगंज के 7 प्रखंड के दर्जनों गांव में घुसा पानी। तकरीबन 50 से 70 हजार आबादी प्रभावित है। बिहार के सुपौल में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। भूखे प्यासे लोग पुल और ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। सरकारी व्यवस्था से लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिखाई दी। सुपौल में बाढ़ से कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोगों की परेशानी के बीच ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज पीड़ित लोगों से बात की। बाढ़ के हालात को लेकर सीएम नीतीश कुमार से नाराज बाढ़ पीड़ित लोगों ने कहा, निरीक्षण करने की जगह दिल्ली चले गए सीएम नीतीश कुमार। दरभंगा में उफान पर कोसी नदी। बीरपुर बैराज से छोड़ा गया 6,61,000 क्यूसेक पानी। 56 साल में सबसे ज्यादा डिस्चार्ज हुआ। गुजरात के भावनगर में शेत्रुंजय डैम के 20 गेट खोले गए। 1800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आसपास के गांवों में हाई अलर्ट है। एहतियातन प्रशासन ने नदी किनारे जाने पर रोक लगाई। एमपी सरकार तक बात पहुंचाने के लिए किसानों का अनोखा प्रदर्शन। पेड़ पर चढ़कर घंटी बजाकर और साथ ही शंख भी बजाया। बारिश के कारण खराब हुई सोयाबीन की फसल के मुआवजे की मांग की।